तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका डिजिटल सिस्टम का पेपर था और पेपर का रिव्यू आज हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली जो पेपर है बहुत ही बेहतरीन पेपर आया था फ्रेंड। शायद ही इससे आसान पेपर कभी डिजिटल सिस्टम एग्जामिनेशन में पूछा गया 2-3 साल के अंदर। ये जो पेपर है काफ़ी आसान था, काफ़ी ईजी था। अगर आपको वास्ट लगा होगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी है जिस कमी को दूर करने की आपको ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अगर आपने हमारे नोट्स को भी एक्सेस किया होगा, अगर आपने उन नोट्स को भी पढ़ा होगा या फिर अगर आपने वीडियो सीरीज़ को भी देखा होगा, तो आप देख के इन सारे क्वेश्चंस को नहीं बल्कि कम से कम इतना क्वेश्चन को तो जरूर सॉल्व कर सकते थे कि आप पासिंग मार्क्स से बेहतर नंबर ला सकते थे। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा चैनल जो है, हमारा चैनल जो है वो बेसिकली मेहनत करता है इस चीज़ पे कि कम से कम आपको पास तो करा ही दिया जाए, यानी पास कराने में थोड़ा सा आपको मदद मिल जाए। और बेसिकली बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया था इस बार के एग्जामिनेशन में डिजिटल सिस्टम के पेपर में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से पेपर दिया होगा और उम्मीद से बढ़ के आपको इसमें ग्रेड मिलेगा। और बेसिकली आप जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो सीरीज़ को और जल्द से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप बना सकते थे और क्या क्या वहाँ पे आपको चैलेंजेस मिला होगा। पहला क्वेश्चन तो आप इजीली बना सकते थे, जो कि आपको बीसीडी एडर आपको यूज़ करके इसको ऐड करना था। अब इसको आपको कन्वर्ट करना था बेस 12 के माध्यम से। उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते थे कि नॉर गेट किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं रियलाइज़ करने के लिए। तो बेसिकली इन दोनों क्वेश्चन को तो आप इजीली लिख सकते थे, जो कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। मान लीजिए 14 नहीं है, मान लीजिए आपको 10 ही क्वेश्चन 10 ही मार्क्स इसमें मिले, 10 मार्क्स आपके हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बताया था हाफ एडर हाफ सब्सट्रैक्ट था। तो हाफ एडर आपका आ चुका है 7 मार्क्स के क्वेश्चन में। और मैंने बताया था कि स्टेटमेंट कम लिखें चलेगा, लेकिन ट्रूथ टेबल और जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट बनना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बनाया होगा। तो यहाँ पे 7 नंबर आपको मिल गया। और इस क्वेश्चन को भी आप इजिली सॉल्व कर सकते थे, जो कि बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था, और इसको आप इजिली सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने यूनिट नंबर 1, 2 को भी, अगर 3 को भी किया होगा, तो आप इन सारे क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 तक के जो सवाल हैं उनको सॉल्व कर सकते थे आप। तो यहाँ से मान लीजिए 7 मार्क्स, मान लीजिए यहाँ पर भी आपको 14 मार्क्स नहीं मिले, 10 मार्क्स ही मिले, तो 10 मार्क्स वहाँ से और 10 मार्क्स यहाँ से, 20 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। ओके, पासिंग मार्क्स के आंकड़े के पास आप पहुँचने वाले हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल गया, जो कि मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप उसको कहते हैं। तो आप उसके बारे में भी इसमें लिख सकते थे। और इसमें जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसके बारे में भी आया है। तो अगर आपको इसका आधा पार्ट अगर मान लीजिए पता हो, तो आप टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी लिख सकते थे। और अनदर अगर इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता हो तो आप इसके बारे में लिख सकते थे। लेकिन टी फ्लिप फ्लिप भी आप अगर लिख देंगे तो थोड़ा बहुत तो नंबर आपको मिल ही जाएगा। यानी यहाँ से आपका 7 नंबर, यहाँ से मान लीजिए आपको 7 में मान लीजिए 2 ही नंबर मिले, तो कितने हो गए, यहाँ से कितने हो गए आपके 9, यानी 29 मार्क्स आपके हो गए। पासिंग मार्क्स के आंकड़े को आपने क्रॉस कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आपको स्टेप मार्किंग करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया था, कि जैसे POMS हो गया या फिर NOMS हो गया, और या फिर जो ट्रिगर है, ट्रिगर से रिगार्डिंग मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, 4 नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं आगे हमारा क्या था। तो आगे हमारा देख सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और एक जो मॉडलाइजेशन था, BFS के मॉडलाइजेशन। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व हुआ ही होगा आपसे। और मैंने बताया था कि के मैप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो के मैप आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो के मैप को भी आप सॉल्व कर सकते थे। और लुक अहेड कैरी जनरेटर आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर B में, तो आप बेहतर स्कोर कर सकते थे। और जो IC 555 ट्रिगर है, टाइमर है, उसके बारे में भी बताया गया है, और जो कि हमने नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया है। तो जिन स्टूडेंट ने नोट्स को एक्सेस किया होगा, या फिर जिन्होंने हमारे वीडियो सीरीज़ को भी देखा होगा, या फिर DRM, फ्लैश रैम, ये सारे पूछे गए हैं। तो ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर सकते थे। अगर इसके बावजूद भी आपने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की कमी है जिसको दूर करने की ज़रूरत है, और समय से पहले उनको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और हमारा जो B पार्ट आपका जो है वो आप 8 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ऑल्दो आपका क्वेश्चन RGB भी इतना ज़रूर देता है हर पेपर में, एक बार आप ध्यान में रख लिए कि आप पास हो सकें, इतना क्वेश्चन तो ज़रूर देता है। और इसमें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2-3 साल के अंदर अंदर डिजिटल सिस्टम इस बार ही ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।